हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज फिर से श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भूमिका स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 27 के हाफ पेज तक किया था, तो मैं वहीं से आज फिर स्टार्ट कर रही हूँ। तो करते हैं शुरू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् शैगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटिवैष्णवजो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारुस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टपर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। जय गुरुदेव, जय हो। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद का भूमिका हम शुरू करने जा रहे हैं, तो करते हैं शुरू। जय हो गुरु और कुरान की जय हो। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। भूमिका आज हमारा यहाँ से है। पुराण भी वेदों के पूरक हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विजबंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया है। ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माता इत्यादि ब्रजभूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सबसे तेज चलते हैं और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं। ये उत्तरार्ध कथन निश्चित रूप से श्री भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाले हैं। यद्यपि उनके पांव, हाथ, भौतिक हाथ, पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं, अतः ब्रह्मा भी कभी भी निराकार नहीं है। किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है? ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्मा को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है और विष्णु पुराण 6.7.60 के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियाँ 3 प्रकार की है, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान श्री विष्णु की दिव्य शक्तियाँ मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ
शक्ति कहते हैं। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में श्री भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। दूसरे शब्दों में सभी जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्था शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं, और जीव जिस अनुपात में भौतिक का आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों में अवस्थित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि श्री भगवान अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है: शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः आह्लादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होते हैं। आनंद तथा ज्ञान क्रमशः आह्लादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होते हैं। परम शक्तिमान श्री भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता हैं, और ये विभिन्न शक्तियाँ शाश्वत भक्तिमय सेवा में श्री भगवान से संबंधित होती है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? श्री भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और सभी जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। अतएव श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई यह कैसे कह सकता है कि श्री भगवान तथा जीव एक ही है? श्रीमद् भगवद गीता में भी जीवों को श्री भगवान के उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतएव श्री भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये सभी श्री भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियाँ हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सब से भिन्न है। यह श्रीमद् भगवद गीता 7.4 का कथन है। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतः जो भी श्री भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो मनुष्य वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक हैं। श्रील व्यासदेव ने कृपापूर्वक अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावादी संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अद्भुत है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे के कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सभी दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। श्री भगवान पूर्ण हैं और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण अद्भुत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। मायावादी संप्रदाय में माया के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यद्यपि ऐसा है तो श्रील व्यासदेव छूटे हैं। इससे बचने हेतु उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला, लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी मानते हैं कि केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। वेदों में प्रणव
अथवा ओंकार का मूल मंत्र है। यह दिव्य ध्वनि श्री भगवान के स्वरूप के समान ही है। वेद के सारे मंत्र इसी ओंकार पर आधारित हैं। तत्त्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओंकार के बजाय गौण शब्द तत्त्वमसि पर अधिक बल दिया है। इस प्रकार महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सभी प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि श्रील भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाकजाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब श्री भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसा आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि श्री भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन तीन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। ऐसा क्यों बोला महाप्रभु ने? वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है, क्योंकि वेदों में तो टोना टोटका ये सारी चीज़ें दे रखी थी ना वेदों में, तो महाप्रभु ने बोला कि ये सब व्यर्थ हैं जो उसमें ऐसी चीज़ें दी गई थी। इसलिए बोला महाप्रभु जी ने। सॉरी यार, ठंड की वजह से गला खराब और थोड़ा सा जुकाम की दिक्कत हो रही है। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावादी दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का श्री भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे श्री भगवान से पथभ्रष्ट करें। श्री भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना था कि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित हो। शिव ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावादी दर्शन का उपदेश करूंगा तो पच्छन्न बौद्धवाद ही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर श्रील भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए और चुपचाप उनको देखते रहे। तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। तब उन्होंने श्रीमद्भागवतम का एक श्लोक उद्धृत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्तात्मा भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। हरि बोल। तब श्रील भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक 1.7.10 की व्याख्या सुननी चाहिए। महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य से कहा कि पहले वे इसकी व्याख्या करें, बाद में वे उसकी व्याख्या करेंगे। तब श्रील भट्टाचार्य ने पांडित्यपूर्ण ढंग से विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में एक श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने मुख्यतया तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की, क्योंकि वे उस समय के तर्कशास्त्र से सर्वाधिक प्रखर विद्वान थे। श्रील भट्टाचार्य जी को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पांडित्यपूर्ण पर उन्होंने इस श्लोक को 64 विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की और इनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। इस प्रकार महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद श्रील भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मर्त्य प्राणी के लिए ऐसी विद्वतापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या इतनी बड़ी है कि इससे एक छोटी पुस्तिका बन सकती है। अतः हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के एक अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके पूर्व श्रील गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन
तथा आत्माराम श्लोक की व्याख्याओं से श्रील भट्टाचार्य दंग थे। अतः वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में न पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति भयंकर अपराध किया है। तब उन्होंने अपने पूर्वकृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु ने दया करके श्रील भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। अपनी अहेतुक की कृपा से महाप्रभु सर्वप्रथम अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर हाथ में बंसी लिए द्विभुजी भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। श्रील भट्टाचार्य तुरंत ही श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हीं के कृपा से उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना की। उन्होंने श्री भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोकों की रचना की। तब श्री भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और दिव्य आनंद के कारण श्रील भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अश्रुकंप, हृदय कंपन, स्वेद, रोमांच, नित्य गायन, कंदरन तथा समाधि के ये 8 लक्षण श्रील भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हो आए। श्रील गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवत कृपा से अपने साले को इस प्रकार अद्भुत ढंग से परिवर्तित होते हुए देखकर विस्मित हो गए। श्री भगवान की प्रशंसा में श्रील भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन्हीं में भगवान के जीवन कार्य का सार भी है। मुझे उन श्री भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं और अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्ति में सेवा सिखाने हेतु स्वयं अवतरित हुए हैं। चूँकि श्री भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, अतएव उसके सिद्धांतों को पुनरुज्जीवित करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए हैं। अतएव उसके सिद्धांतों को पुनरुज्जीवित करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए हैं। अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे श्री विष्णु या श्री भगवान के समतुल्य बताया। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा और यही है श्री भगवान की सेवा की प्राप्ति। तत्पश्चात महाप्रभु कुल काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे श्री कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्य व्यक्तियों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्रील रामानंद राय से हुई। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके संवाद से ही एक पुस्तिका बनती है। तथापि हम यहाँ इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। यद्यपि श्रील रामानंद राय ब्रह्म रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासनाधिकारी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया जो मुसलमान परिवार से आते थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अन्य अनेक महान भक्त हुए जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की चिंता नहीं करते थे, उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। अतएव श्री भगवान के सभी धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का या भागवत धर्म संप्रदाय को सांसारिक कार्यों, सामाजिक विज्ञान से राजनीतिक, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवतम विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। जब वे गोदावरी के तट पर श्रील रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्रील रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है, लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तदनुरूप श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है
उसे श्री भगवान पहचान लेते हैं। अतः भक्तिमय सेवा की ही समस्त ज्ञान के अनुशील की पराकाष्ठा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सभी जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। जिन श्री भगवान से सभी जीव उद्भूत हुए हैं, उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रमाणिक आचार्यों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे छिछोरी कहकर अस्वीकार कर दिया और श्री रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को श्री भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 9.27 का उपदेश है, तुम जो कुछ करो तो कुछ खाओ तथा दान करो और जो भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि श्री भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक श्रेणी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा श्री भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतः महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया और श्री रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। तब श्री रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इन सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। श्री राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, अतः ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब राय ने कहा कि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव के श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा के 25 योनियों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि श्री भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जो न तो किसी के द्वारा जीते जा सके हैं और न उन तक किसी की पहुंच हो सके, लेकिन ऐसे अजीत भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन जाते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्दत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रखना चाहिए, जो भागवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने श्री भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। श्री भगवान के स्वरूप प्रसिद्ध भक्त की संगति में रहकर श्री भगवान का गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप प्रसिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो चुका है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक, शुद्ध धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में यहाँ पे एक लाइन छूट गई, मैं दोबारा से कर रही हूँ कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतया भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त
भी श्री भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने एक अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में श्री रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। इस भेंट के अंत में श्री भगवान ने श्री रामानंद राय को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पुरी आ जाएं, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सकें। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय राजकीय नौकरी से मुक्त हो गए और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली तो वे पुरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहां पर वे श्री भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। पुरी में एक अन्य महाशय भी थे जिनका नाम शिखी माहिती था। वे भी श्री रामानंद की ही भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुह्य बातें किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष व्यतीत किए। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। महाप्रभु ने भारत के सभी दक्षिणी भाग की विस्तृत यात्रा की। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने दीक्षा दी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से अप्लावित कर दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में गतिमान है। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तो आज 27 के हाफ पेज से 36 पेज तक पूरा मैंने यहाँ तक भूमिका रीड करी है। प्लीज़ आप लोग श्रवण करना इसको। तो क्योंकि देखो पूरी सारे चैप्टर सुनते सुनते हो जाएंगे आपके भी श्रवण। तो आज 36 तक ही मैं इसको स्टॉप करती हूँ। यहाँ से 37 से लेकर अभी कितने पेज रह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी ज़्यादा पेज नहीं है, कल हो जाएगा ये 49। ओके, इतना मैं कल को इसको कल रीड करके कल शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसको आप शुरू से लेके जैसे जैसे मैं इसको आपको शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर श्रवण करना। आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। इस शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने तो इसको दिन रात मतलब एक करके, वो तो कभी सोया भी नहीं करते थे, सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे। तो बहुत मेहनत करी है प्रभुपाद जी ने, इतने अच्छे से समझा रखी है ये। इसको प्लीज़ आप लोग श्रवण करना बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। हरि बोल।